हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए थोर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आयरन मैन 2 के एंड में हमें दिखाया गया कि मैक्सिको के एक वीरान इलाके में देवता थोर का एक हथौड़ा आकर गिरता है, जिससे इस जगह में काफी बड़ा गड़ा पड़ गया। थोर देवता यूरोप में कदीम जमाने से ही मशहूर देवता है, जिसके पास हथौड़ा है। वो तूफान, बिजली, आंधी और स्ट्रेंथ का देवता है। उसका काम लोगों की प्रोटेक्शन करना है। मिड एज में ऑलमोस्ट सारा यूरोप उस पर स्ट्रांग बिलीव रखता था। आज भी कुछ लोग होंगे जो देवताओं की पूजा करते हैं, उसे मानते होंगे, लेकिन मूवी मेकर्स को एक बना बनाया कैरेक्टर मिल गया। थोर एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर से काफी पैसा बना लिया है। तो मूवी के शुरू में हम एक साइंटिस्ट जेन फोस्टर को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है, तो रास्ते में उन्हें आसमान पर मिस्टीरियस लाइट्स नजर आती हैं, जैसे कोई बहुत ही एडवांस स्पेसशिप हो। अचानक से उनकी गाड़ी से एक आदमी टकराता है। वो देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। असल में ये आदमी थोर था। यहाँ से हम 10th सेंचुरी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ सियारा जमीन पर खला से प्लैनेट जोथनहाइम से आए जायंट मॉन्स्टर एलियन मखलूक ने अटैक कर दिया है। वो जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इस मूवी में 9 दुनियाएं दिखाई गई हैं। ये कायनात में 9 दुनियाएं हैं और ये इन्हीं दुनियाओं में से एक दुनिया यूथनहाइन से यहाँ आए हैं। यूथनहाइन के किंग का मकसद साफ है कि वो 9 की 9 दुनियाओं पर हुकूमत करना चाहता है, जिसकी शुरुआत उसने सबसे पहले जमीन पर कब्जा से की। लेकिन वो जमीन को मिडगार्ड के नाम से जानते हैं। वो जमीन पर आ चुके थे, लेकिन उनके अटैक से पहले ही एसगार्ड के किंग ओडन अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। एसगार्ड एक ऐसा प्लेनेट है जिसके लोग इंसानों की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हैं। उनकी उम्रें भी हजारों साल होती हैं। उनकी टेक्नोलॉजी भी इंसानों से कहीं ज्यादा है, इसलिए जमीन के लोग इनको देवता मानते हैं। ओडन और यूथनहाइन के किंग लूफी के बीच फाइट होती है, जिसमें ओडन जीत जाते हैं। वो उससे वादा लेते हैं कि वो कभी किसी दुनिया पर अटैक नहीं करेगा और उसे इस शर्त पर जिंदा छोड़ देते हैं। लूफी के पास एक खतरनाक और पावरफुल वेपन था, जिसे कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर कहा जाता है। ओडन उसे वो वेपन छीन लेते हैं और वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। कई सदियां गुजर जाती हैं और सारी दुनियाएं अपनी अपनी लाइफ जी रही हैं। कोई बड़ा वाकया नहीं होता। अब 21वीं सदी का वक्त आ जाता है, यानी आज का वक्त। यहाँ हम ओडन के 2 बेटों थोर और लोकी को देखते हैं। थोर बहुत ही पावरफुल है, जिसके पास उसका पावरफुल वेपन हैमर भी है, जिसे म्योनिर कहते हैं। लोकी के पास थोर जितनी पावर तो नहीं, लेकिन वो जादू में माहिर है। आज स्पेशल डे है, क्योंकि ओडन अपना ताज बड़े बेटे थोर को देकर उसे एसगार्ड का किंग बनाने वाले थे। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि एसगार्ड में लूफी के कुछ सोल्जर घुस आए हैं, जो कि अपना वेपन वापस लेने आए थे। थोर, ओडन और लोकी भी उस जगह आ जाते हैं। थोर कहता है कि यूथनहाइन के लोगों की ये हरकत काबिल कबूल नहीं है, हमें उनको सबक सिखाना होगा। लेकिन ओडन उसे मना कर देते हैं। लोकी थोर को उकसाता है कि वो वहां पर जाए, तो थोर लोकी और अपने कुछ सोल्जर्स लेकर वहां जाता है। वो उनसे मुकाबला करने आए थे, लेकिन वो तो यूथनहाइन वालों का प्लेनेट था। वो बहुत ज्यादा थे। इससे पहले कि वो सब मारे जाते, ओडन उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और उनको बचाकर वापस ले जाते हैं। वो थोर पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी हरकत की वजह से ओडन और लोफी का एग्रीमेंट कि लोफी कभी किसी दुनिया पर अटैक नहीं करेगा वो खत्म हो जाता है। ओडन थोर की सारी पावर उससे वापस ले लेते हैं, फिर उसका हैमर उससे छीनकर जमीन पर फेंक देते हैं, जो मैक्सिको जाकर गिरता है। वो उसे कहते हैं कि हैमर को अब वही उठाएगा जो उसका अहल होगा। वो थोर को भी जमीन पर फेंक देते हैं, जो कि हैमर से 50 मील दूर मैक्सिको में ही गिरा था, जहाँ जेन फोस्टर उसे मिलती है। अगली सुबह जब थोर की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसके पास कोई पावर भी नहीं थी। वो आम इंसानों जैसा बन गया था। वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। उधर हैमर गिरने वाली जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा। यहाँ लोगों को एक फेस्टिविटी मिल गई थी। यहाँ शील्ड के लोग आ जाते हैं और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जैन भी इस मौका को खास समझकर उस पर रिसर्च करने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि ये हैमर दूसरी दुनिया से आया है, यानी दूसरी दुनिया से कोई रास्ता यानी वर्म होल जरूर है जहाँ से ये मूवमेंट हो रही है। शील्ड वाले ये सब बर्दाश्त नहीं करते और उसकी रिसर्च को जब्त कर लेते हैं। शील्ड वाले नहीं चाहते थे कि लोग इस बारे में जाने या इस वाकये की जानने की कोशिश करें। अब थोर को भी पता चल जाता है कि उसका हैमर मैक्सिको में है, तो वो वहां पहुंच जाता है। वो जेन से मिलता है तो वो उसे अपनी गाड़ी में उस जगह ले जाती है। उस जगह पहुंचकर थोर हैमर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा पाता। उसके डैड ओडन ने कहा था कि इस हैमर को अब वही उठाएगा जो इसका अहल होगा। और थोर में अब वो पावर और काइंडनेस नहीं रही थी। ये सब चीजें अब उसे अपने अंदर लानी होंगी, तो ये हैमर वो नहीं उठा पाएगा, या फिर वही उठाएगा जिसने अपने आप को इसका अहल साबित कर दिया। इसी दौरान वहाँ शील्ड वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एसगार्ड में लोकी फोर्स गार्ड के वेपन के पास जाता है। जब उसे हाथ लगाता है तो ब्लू कलर का होने लगता है, जैसे लोफी यानी यूथनहाइन के लोग होते हैं। यहाँ उसके डैड ओडन भी आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि जब हम 4 जायंट लोगों से उनके प्लेनेट पर जंग कर रहे थे, तो वहाँ से एक बच्चा ले आए थे। उसे अपना बेटा बनाकर प्यार से रखा और बड़ा किया। लोकी को पता चलता है कि वो तो फोर्स जायंट है, ओडन का असली बेटा नहीं। तो लोकी कहता है कि इसी वजह से आप थोर को नया किंग बनाने वाले हैं।
मुझे नहीं। ओडन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, मैंने तुम्हें बेटा बनाकर पाला है। लेकिन लोकी गुस्से में और दुख में था। ओडन, थोर और लोकी दोनों को टेंशन की वजह से बीमार होने लगते हैं। वो डीप स्लीप में चले जाते हैं ताकि रिकवर कर सकें। थोर जमीन पर था और ओडन सो चुके थे, इसलिए लोकी एसगार्ड का किंग बन जाता है। अब लोकी जमीन पर थोर के पास जेल में आता है। वो उसे बताता है कि डैड अब नहीं रहे, वो तुम्हारी वजह से सदमे में थे। थोर को गिल्ट फील होता है और कहता है कि वो एसगार्ड जाना चाहता है, लेकिन लोकी उससे झूठ बोलता है कि यूतनहाइन के लोगों से हमारा अमल समझौता इस बात पर हुआ है कि तुम एसगार्ड कभी नहीं आओगे और माँ भी नहीं चाहती कि तुम वापस आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जैन थोर को बाहर निकालने के लिए अपने प्रोफेसर एरिक की मदद लेती है। एरिक शील्ड वालों के पास जाकर कहते हैं कि ये बंदा साइंटिस्ट है, इनको फेक आईडीज भी दिखाता है। शील्ड वालों को पता चल जाता है कि ये आईडीज फेक हैं, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ देते हैं। वो अब जेन के पास जाता है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। थोर जेन को बताता है कि वो एसगार्ड का किंग बनने वाला था, लेकिन फोर्स जेंट्स के एक अटैक की वजह से वो नहीं बन पाया। अब लोकी वहाँ का किंग है। लोकी चूंकि अब किंग है तो उसके पास वो खतरनाक वेपन भी है जिसे कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर कहा जाता है। वो हेमडाल के पास जाता है। हेमडाल के पास एक ऐसी तलवार है जिसकी मदद से किसी भी दुनिया में जाना आसान है। वो लोकी को वो तलवार नहीं देना चाहता था, लेकिन उससे वो तलवार अपने उस डेडली वेपन की मदद से छीन कर ले जाता है। वो यूथनहाइन जाता है और वहाँ वो लोफी यानी अपने फादर से मिलता है। वो उसे डील करता है कि तुम ओडन को मार दो, जिससे मैं एसगार्ड का किंग बन जाऊंगा। इसके बदले तुम मिडगार्ड यानी अर्थ ले सकते हो। थोर के दोस्तों को लोकी की इस चाल का पता चल जाता है। वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो जमीन पर थोर के पास जाते हैं और उसे सारी हकीकत बता देते हैं। लोकी तुम्हारी डैड को मारकर किंग बनना चाहता है और लोफी से भी डील कर चुका है। थोर को यह सुनकर बहुत दुख होता है। लोकी को भी पता चल जाता है कि थोर के दोस्त उसके पास जमीन पर पहुंच चुके हैं। वो डिस्ट्रॉयर को जमीन पर थोर को मारने भेज देता है। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़ा जॉइंट मॉन्स्टर होता है जो अब लोकी के कंट्रोल में था। थोर और उसके साथी उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर बहुत पावरफुल था, उससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। थोर ये देखकर अब खुद आगे बढ़ता है और डिस्ट्रॉयर से बात करता है, तो डिस्ट्रॉयर उसे दूर फेंक देता है। उसके अंदर पावर्स नहीं है, इसलिए वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर पावर्स वापस आ रही हैं, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की खातिर अपनी जान दांव पर लगाई थी। पावर्स वापस आते ही उसका हैमर भी उसके पास आ जाता है, जिसकी मदद से वो डिस्ट्रॉयर को मार देता है। इस गार्ड में लोकी लोफी को लेकर आ जाता है ताकि वो ओडन को मार दे। लोफी उसे मारने आगे बढ़ता है तो ओडन की आंख खुल जाती है। इससे पहले कि लोफी ओडन को मारता, लोकी लोफी को मार देता है। वो ओडन को साबित करना चाहता था कि वो उनका लायक बेटा है, ताकि वो उसे एसगार्ड का किंग बना दें। जमीन पर थोर एसगार्ड पर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन हेमडाल जो कि दुनिया में ट्रेवल का रास्ता बनाता था वो अब जम चुका था। जब थोर उसे आवाज देता है तो वो वापस अपनी हालत में आ जाता है और रास्ता खोल देता है, जहाँ से थोर एसगार्ड आ जाता है। यहाँ लोकी चाहता है कि वो यूथनहाइन के सभी फोर्स गार्ड्स को मारकर ओडन को साबित करे कि वही उनका लायक बेटा है। थोर मना करता है, लेकिन लोकी फोर्स ब्रिज से यूथनहाइन पर अटैक कर देता है। थोर उसे बताता है कि ऐसा करना गलत है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो थोर इस ब्रिज पर अपने हैमर से वार करता है, जिससे वो टूट जाता है और दोनों लटक जाते हैं और नीचे गहरी खाई जिसका कोई एंड नहीं उसमें गिरने लगते हैं। इससे पहले कि वो नीचे जाते ओडन आ जाते हैं। ओडन थोर को पकड़ते हैं और लोकी थोर को लोकी डैड से कहता है कि मैं आपके लिए और अपने लोगों के लिए ये कर रहा था। ओडन कहते हैं कि नहीं, तो लोकी समझ जाता है कि ओडन को उसकी सारी प्लानिंग का पता चल चुका है, तो वो दुखी हो जाता है और थोर को छोड़ देता है। थोर उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता और अंधेरी की दुनिया में खो जाता है। थोर और ओडन वापस एसगार्ड आ जाते हैं। ओडन थोर को किंग बनने का कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। तो ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एरिक को देखते हैं, जहाँ एरिक को निक फ्यूरी जो कि शील्ड से है वो बुलाता है। कहता है कि हमें एक क्यूब मिला है, हमें उसके बारे में कुछ समझ नहीं है, तुम इस बारे में रिसर्च करो। यहाँ हम लोकी को देखते हैं जो निक फ्यूरी को नजर नहीं आता, लेकिन एरिक को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे इस काम के लिए मना लेता है। हम समझ सकते हैं कि ये क्यूब बहुत अहम है, जिसकी वजह से लोकी ने एरिक को इस काम के लिए मनाया। यानी कि लोकी इस क्यूब से कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जो हमें अगली मूवीज में देखने को मिलेगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।